तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपसे मुलाकात हुई है। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले के जो मॉडल पेपर और एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाए हैं वो आप सारे सीख गए होंगे। परसों आपका पेपर है और आज का और कल का दिन हमारे पास है, तो एक और मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको इसे भी हल करना है जिससे कि हम अपनी अच्छा अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि अब पढ़ने का समय कम है, अब प्रैक्टिस का समय है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ है और इसमें से उत्तर छांट के लिखना है, हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका जो पार्ट है ना सुनामी वाला, उसमें से आया है, तो इसमें इसको पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। बिफोर द जायंट वेव, बिफोर इससे पहले की, द जियंट वेव्स, जियंट मतलब बहुत ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा बड़ी हुई। वेव, वेव का मतलब क्या होता है? लहरें। इससे पहले की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें हैं। स्लैम्ड इनटू ए कोस्ट, वो एकदम धक्का मार के, टक्कर मार के किनारे पे आने वाली थी इन इंडिया, भारत में, एंड श्रीलंका, और श्रीलंका के। तो देखो, इससे पहले की वो जो विशाल लहरें थी भारत में और श्रीलंका के किनारों पे एंटर करती, अंदर आती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड मतलब जो जंगली है, डोमेस्टिक जो घरेलू, घरेलू और जो जंगली जानवर थे उनका क्या हुआ? सीम्ड टू नो, सीम्ड मतलब लग रहा था, टू नो ऐसा कि जैसे उन्हें पता लग गया हो, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। यानी कि इससे पहले की बड़ी बड़ी लहरें आती, जो पालतू जानवर और जो जंगली जानवर थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन जानवरों को पहले ही पता लग गया है कि क्या होने वाला है। अब देखिए कैसे। दे फ्लेड टू सेफ्टी, फ्लेड मतलब वो चले गए, टू सेफ्टी एक सुरक्षित स्थान पर, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब होता है बेटा चश्मदीद गवाह, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने, ऐसे व्यक्ति सारी चीज अपनी आंखों से देखी हो। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, आई विटनेस अकाउंट, जो वहीं पे व्यक्ति थे, मौजूद थे, उन व्यक्तियों के अनुसार एलिफेंट्स जो हाथी थे, स्क्रीम्ड वो चिल्ला रहे थे, चिल्लाए सॉरी, एंड रैन और भागे, फॉर हायर ग्राउंड। हाथी चिल्लाते चिल्लाते किस तरफ भागे? हायर ग्राउंड, ऊंची जगह की ओर भागे। डॉग और जो कुत्ते थे, रिफ्यूज उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना। देखो बच्चों, जानवर दो तरह के होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर जिनको अपन पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सुअर, ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। ऊंट भी डोमेस्टिक एनिमल होता है। और वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं? जो जंगली जानवर होते हैं। तो इससे पहले की लहरें आती, ऐसा लग रहा था कि जैसे जानवरों को पता लग गया है। क्यों पता लग गया है? वो सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे थे। जैसा कि जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने देखा, बताया कि जानवर भाग रहे थे। एलिफेंट और जो हाथी थे, स्क्रीम्ड वो चिल्लाए, एंड रेन और दौड़े, फॉर हायर ग्राउंड ऊंची जगहों पर जा रहे थे। ये समुद्र किनारे जो जानवर थे उस समय पे, उनके जो देखते हुए लोगों ने बताया कि भाई ये हो रहा था। डॉग जो कुत्ते थे, रिफ्यूज उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना, टू गो आउटडोर्स, आउटडोर मतलब घर के बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगो एक जानवर होता है, एक वो होता है, पक्षी होता है। अबेंडन उसने छोड़ दिया, अबेंडन मतलब होता है स्थगित करना, छोड़ देना। दियर लो लाइंग ब्रीडिंग, उनका जो अंडे देने का, ब्रीडिंग मतलब अंडे देना, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। अक्सर फ्लेमिंगो क्या होता है बच्चों, नीचे स्थानों पर अंडे देते हैं। तो जो फ्लेमिंगो थे ना, वो भी नीचे स्थानों को छोड़कर ऊंची जगह पर चले गए। एंड जू एनिमल्स, और जो जू यानी कि चिड़ियाघर के जो जानवर थे, रश्ड इनटू, रश मतलब भागे, इनटू अंदर की तरफ, दियर शेल्टर्स अपने शेल्टर यानी शरण, यानी जो चिड़ियाघर के जानवर थे ना वो भी अपने अपने जो छुपने के स्थान थे वहां पर भागे। देखो बच्चों, इनटू एक प्रीपोजिशन है। इनटू, जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि यहां पर इन क्यों नहीं आया, इनटू क्यों आया, यहां पर ये क्यों नहीं आया, रश इन द शेल्टर। मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, जब कोई चीज किसी के अंदर गति करती हुई जाती है ना, ये मैंने पहले के मॉडल पेपर में बता रखा है, तो इनटू आता है। और जब कोई चीज किसी में पहले से ही अंदर है ना तो इन आता है। तो देखिए, जो जंगली चिड़ियाघर के जानवर थे वो भी अपनी अपनी शरण की जगह पर भागे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोबारा बाहर आएंगे, यानी बिल्कुल छुप गए सारे जानवर। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने, बिलीव्ड उनको विश्वास है, दैट की एनिमल्स जो जानवर होते हैं, पोजेस, पोजेस मतलब उनके पास में होती है अ सिक्स सेंस, एक छठी इंद्री होती है। छठी इंद्री क्या होती है बच्चों? सिक्स सेंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, उसके पास ऐसी शक्ति हो, ताकत हो कि वो थोड़ा भाप ले कि यार आने टाइम पे ये होने वाला है। कई बार नहीं होता क्या, अपन को लगता है कि यार ये होने वाला है और वो हो जाता है, तो अपन को अंदेशा हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि यार ऐसा नहीं हो जाए कहीं। तो ऐसे जानवरों को कुछ अजीब लग रहा था, वो भागने लगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनका विश्वास है कि जानवरों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो पहले पता लगा लेते हैं।
एंड नो, और जानते व्हेन द अर्थ इज मूव गोइंग टू शेक, कि धरती कब हिलने वाली है। देखो बच्चों, जानवरों की जो सुनने की क्षमता होती है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा होती है। यदि धरती के 10 किलोमीटर नीचे भी कोई हलचल हो रही है ना, यानी भूकंप आने वाला है या कोई बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है, तो जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। ये भगवान ने उनको एक शक्ति दी है, और इसलिए दी है कि इंसान तो अपना बचाव कर लेता है, लेकिन बेचारे जानवर कैसे करेंगे, उनको कौन बचाने जाएगा। तो जानवरों के पास ऐसी शक्ति होती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। सम एक्सपर्ट, और जो कुछ विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, बिलीव, उनको विश्वास है दैट की एनिमल्स, जो जानवर है, मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, कि जो जानवरों की मोर एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा एक्यूट मतलब गहरी हियरिंग, सुनने की क्षमता है, वो हेल्प्स, सहायता करती है, देम, उनकी, टू हियर, सुनने के लिए, एंड और फील द अर्थ, और महसूस करने के लिए अर्थ वाइब्रेशन, धरती की जो कंपन होता है उसको महसूस करने की उनके अंदर शक्ति होती है। दे कैन सेंस, और वो पता लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, अप्रोचिंग मतलब आने वाला, डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, आपदा। डिजास्टर क्या रहता है, आपदा। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और काफी पहले द ह्यूमंस, जो जानवर है, रियलाइज, उनको महसूस होता है, पता लगता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। कुल मिला के बात यह है कि एक बहुत बड़ी लहर आने वाली थी, सुनामी, लेकिन उससे पहले जो जानवर थे अपने अपने स्थानों पर भागने लगे, कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया, ये लोग वहां जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था, और बोल रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जानवरों के पास में ऐसी शक्ति होती है कि वो धरती की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, और ये सच बात भी है, इंसान से पहले सुन सकते हैं, काफी पहले। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, व्हाट डिड दे डू। अब लग रहा है कि हु, किसे, सीम टू नो, पता लग गया था कि क्या होने वाला है, और व्हाट डिड दे डू, और उन्होंने क्या करा। अब इसमें उत्तर अगर अपन हिंदी अर्थ के हिसाब से करें तो अपन को पता ही, लेकिन अपन अपना वही करेंगे। देखिए ये रहा सीम्ड, सीम्ड मिल गया, डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो, और ये वाइल्ड एनिमल। तो ये दोनों लाइनें, शुरू की दोनों लाइनें इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई जो घरेलू और जंगली जानवर थे उनको पता लग गया। और व्हाट दे डू, व्हाट दे डू का क्या करेंगे, ये पूरा कर देंगे अकॉर्डिंग टू आई विटनेस वाला, ये वाली नीचे वाली एक लाइन भी लिख देंगे यहां तक, यानी कि अगर अपन इसमें दोनों तीनों लाइन लिख देंगे ये वाली, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कि भाई इसका अर्थ हो गया कि किसको पता लग गया कुछ होने वाला है, तो भैया जानवर को पता लग गया। फिर उन्होंने व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, वो अपने अपने स्थान की ओर भाग गए, तो इसका उत्तर होगा। विच एनिमल शोड चेंज बिहेवियर। अब देखिए किस जानवर का जो व्यवहार था वो बदला हुआ लगा, किसका लगा बताइए। देखिए इसमें देखो बच्चों, अब यहां पे अपन एनिमल उठा लिया, हालांकि कौन से जानवर, सारे ही जानवरों का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था यार। फ्लेमिंगो का भी लग रहा था जो नीचे के एरिया में अंडे देता था, हाथी भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, जानवर अपने उसमें चले गए घरों में, कुत्ते घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो सारे ही जानवर। तो अपन इसमें कोई सी भी दो लाइन लिख दें, अपना काम चल जाएगा। तो कौन से जानवरों का बदला हुआ व्यवहार लग रहा था, इनमें से दो तीन लाइन कोई सी लिख देना। अब देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस जो पैसेज में ये जो शब्द दे रखा है ना नीचे, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है क्या, छोटा, छोटे का अपोजिट क्या है इसमें, तो बच्चों देखो मैंने आपको बताया बिग आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा, इसका क्या है बताइए बताइए बताइए, ह्यूज आया, ह्यूज नहीं, ह्यूज इसमें नहीं है बच्चों। देखो जिएंट, जिएंट भी इसमें हो सकता है, जायंट, सॉरी, जो जायंट है ना, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। वैसे जायंट का मतलब होता है बच्चों कोई दैत्य या कोई राक्षस, लेकिन यहाँ पे दैत्य और राक्षस वाली लहरें कैसी होंगी, जो बहुत बड़ा होता है अपने लिए जानवर। वो राक्षस क्या होता है, जो बहुत बड़ा होता है, दैत्य क्या होता है, जो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे स्मॉल का अपोजिट होगा ये जायंट, ये वाले GIANT। अगर इसमें ह्यूज होता है ना, इस पार्ट में ह्यूज भी है एक, लेकिन इस पैराग्राफ में नहीं आया है, पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है ये, इसलिए मुझे पता है। तो जिएंट अपन इसका लिख देंगे। 18वां देखिए, व्हाट डू मैनी पीपल बिलीव, कुछ सॉरी बहुत सारे लोगों को मैनी पीपल बिलीव, क्या विश्वास था, क्या विश्वास है बताइए। देखिए इसमें पीपल बिलीव, यहां पे आ जाएंगे मैनी पीपल बिलीव, ये रहा, यहां से पूरा के पूरा मिल गया, पीछे का अपन ने देखा, और ये आप दो लाइनें तीन लाइनें पूरी लिख दो। ये दो लाइन मैंने आपको बताई है, लेकिन जहां मिल जाए ना बच्चों, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो चाहे, लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए। कि कुछ लोगों को क्या विश्वास है, क्या विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग, कि एनिमल पजेस सिक्स सेंस, कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री की शक्ति होती है, और वो
पहले ही महसूस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, धरती हिलने वाली है, वो पहले ही सुन लेते हैं। ये इसका उत्तर है, ये 3 लाइनें ये वाली। इसके बाद कोस्ट ऑफ विच कंट्री डिड द जिएंट वेव स्लैम इनटू। बिल्कुल अच्छी बात है, हमको मिल गया वैसे कि वैसा ही, जिएंट वेव स्लैम इनटू। कि कोस्ट ऑफ विच कंट्रीज, किन देशों के किनारे पर द जिएंट वेव्स, जो जायंट वेव्स हैं, बहुत विशाल लहरें हैं, स्लैम इनटू आने वाली थी। तो देखो बच्चों, कोस्ट मिल गया इंडिया एंड श्रीलंका, और ये जिएंट वेव्स भी मिल गया, दोनों मिल गया। तो दोनों लाइन लिख देंगे अपन, ये दोनों लाइन लिख देंगे अपन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका के जो किनारे थे ना, वहां पर ये लहरें आने वाली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? एक दिन की बात है, पूरा पढ़ना एक बार नहीं तो 2 बार देखना। चलिए अब अपन को एक देगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी सिंगुलर लिखना है। तो बच्चों देखो, कल मैंने बताया था कि एस हटा देते हैं, लेकिन जब मैं आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाऊंगा, टाइम मिल नहीं रहा है बच्चों, मैं आपको सिखाऊं। बाकी देखो, इसमें ईएस हटा देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि किसी शब्द के अंत में, जिसका सिंगुलर प्लूरल बनवाए ना हमसे, किसी शब्द के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एस, ओ, अगर ये हो, फिर से बता रहा हूं, लिख लीजिए, डबल एस, एस, सी एच, एक्स, जेड, एस एच, एस, ये हो, तो उनके लास्ट में ईएस लगा देते हैं। ओ भी होना चाहिए ईएस। अब देखिए यहाँ पे क्या ईएस लग रहा है ना, जिस भी किसी में ईएस आ जाए ना, आप एक बार देख लेना, ईएस आ जाए लास्ट में तो ईएस हटा दो, यानी कि इसमें ईएस हटा देंगे। फ्लेमिंगोज का क्या हो जाएगा, फ्लेमिंगो, क्योंकि लास्ट में ओ है। बाकी टाइम मिला तो बच्चों प्लूरल सिखाऊंगा। चलिए 1920 में देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली। वही बात है, अपन को ये पढ़ना है और अर्थ करना है और उत्तर के इनके जवाब देने। बच्चों एक दिन है, छोड़ना नहीं है, एक दिन है, इतना कर लेना है कि अपनी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि पेपर देखते हम यूं कह रहे सर पेपर तो हो गया, 10 मिनट में पेपर करके दे दो। हो सकता है क्या? नहीं भैया, अभी इतना नहीं है, अभी समय लगेगा इसमें। 10 मिनट में तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 1 घंटे में आप पेपर कर दोगे। आप सिर्फ मेरे साथ पढ़े जाइए। और हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ग्रामर का कोर्स शुरू करूंगा, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको छोड़ना नहीं है। और आपके जो भाई बंद यार दोस्त वगैरह है ना, उनको भी ये वीडियो भी शेयर करो। और ऐसा नहीं है कि 8वीं पास होने के बाद में या 8वीं का पेपर होने के बाद में आप लोग ये सोचो कि चलो हो गया। नहीं, पूरी ग्रामर करानी है, जिससे लास्ट में दिक्कत नहीं आए। डेली आधा घंटा 1 घंटा वीडियो देखो और मस्त हो जाओ। मेरा विश्वास है 10वीं में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ग्रामर, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। चलिए, एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक, मैं एकदम कमजोर महसूस करने लगा, ऑल ओवर, सब जगह से पूरा कमजोर होने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लगा, डिसेबल यानी कि एबल का अपोजिट है ये, सॉरी एबल का नहीं है, डिसेबल का मतलब होता है विकलांग व्यक्ति, जो कई अंग उनका काम नहीं करता, उसको डिसेबल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि मुझे कमजोरी महसूस होने लगी, ऐसा लगने लगा कि मैं विकलांग हो गया हूं। यू गेट फेड अप, फेड अप का मतलब क्या होता है बच्चों? फेड अप का मतलब होता है परेशान होना या तंग आ जाना। ये जो बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए, जैसे आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद स्टडी, मैं पढ़ाई से परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद टीचर, मैं टीचर से परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से परेशान हो गया हूं। तो परेशान होने के लिए होता है फेड अप। तो बोल रहा है यू गेट फेड अप विद पीपल, कि तुम परेशान हो जाते हो विद पीपल, लोगों से, आस्किंग यू, जो तुमसे पूछते हैं, टू बी ब्रेव, कि बहादुर रहो, यानी जो तुमसे बार बार ये कहते हैं कि बहादुर बनो बहादुर बनो, उनसे तुम परेशान हो जाते हो। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, एज इफ दोनों का मिला के एक ही अर्थ आएगा। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। यू हैव ए करेज अकाउंट, कि तुम्हारे पास कोई साहस का खाता है, बहादुरी का खाता है। ऑन विच, जिसमें कि यू आर टू लेजी, तुम बहुत ज्यादा आलस कर रहे हो, टू ड्रॉ ए चेक, एक चेक बनाने के। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, चेक एक चीज होती है जिसको अपन भर के देते हैं बैंक में, और बैंक वाले अपने खाते में से पैसे हमको दे देते हैं। तो लग रहा है कि लोग हमसे यूं कहते हैं कि जैसे मैं भाई बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, और लोग मुझसे कह रहे थे बहादुर बनो बहादुर बनो बहादुर बनो, जैसे कि मेरे पास कोई बहादुरी का खाता हो और उसमें से मैं चेक बना के मैं आलस कर रहा हूं, बहादुरी निकाल नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग, केवल चीज, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो तुम्हें मजबूत बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू। अब हमें मजबूती किससे मिलती है? जब हम अपने जैसा ही किसी को देखें। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो कमजोर है, पतला सा है, तो जब उसको कोई दूसरा पतला देखेगा ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जो मोटे मोटे हेल्दी हेल्दी देखेगा ना, तो उसको लगेगा अरे यार मैं क्या हूं। ऐसे जो कोई गरीब है, जो अमीरों को देखता है ना, तो उसको लगता है अरे यार ये कितना अमीर है, और परेशान होता है।
लेकिन जब वो देखता है ना अपने जैसे या फिर अपने से नीचे वाले, तो उनको लगता है कि यार खाली मैं अकेला ही नहीं हूं ऐसा, ऐसे तो और भी लोग हैं। तो इसमें बता रखा है कि द ओनली थिंग, केवल एक वही चीज जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है वो ये है कि सीइंग समबडी लाइक यू, कि कोई तुम्हें तुम्हारे जैसा दिख जाए ना, तो तुम्हें मजबूती हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया इस दुनिया में मैं ही नहीं हूं जो मंगल ग्रह से आया हूं, सारे लोग मेरे जैसे हैं। कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो भैया जब कोई अपन को लगता है और ज्यादा परेशान है, अब जैसे क्या हुआ था, मेरे हाथ में दर्द हुआ था और बच्चों इतना हो गया था कि मुझसे चाय का कप भी नहीं उठता था। अब मैंने जब और लोगों को देखा ना, कोई, जब मैं हॉस्पिटल में गया उससे पहले मैं बहुत परेशान था, क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गया ना बच्चों, मैंने देखा किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का पैर टूटा पड़ा है, किसी की आंख पे पट्टी बंधी। अरे मैंने कहा यार तेरा तो हाथ सब कुछ चल रहा है, दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा, दुनिया की तो इतनी इतनी परेशानियां हैं। तो फिर मैं अपनी मस्ती में मस्त हो गया और अपना गम भूल गया। मैंने कहा चलो यार होएगा सो देखा जाएगा, चक दे फट्टे, नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम ते दिल्ली। चलिए, देन यू नो, तब तुम्हें पता लगता है हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना सब कुछ संभव है। यू रीच आउट फर्दर, और तुम आगे बढ़ने लग सकते हो, देन यू एवर थॉट यू कुड, और कि जितना तुमने कभी सोचा है ना तुम कर सकते हो, उससे भी ज्यादा तुम कर लेते हो। यानी कि अपन को कॉन्फिडेंस कब मिलता है, जब कोई अपन को अपने से कमजोर मिलता है। और देखिए एक लाइन रह गई बीच में, जो अपन से कोई कमजोर है और वो अचीविंग समथिंग ह्यूज, ह्यूज मैंने बताया ना इस शब्द में, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। जब अपन कोई देखेगा अपन से भी कमजोर है और अपन से भी बिल्कुल पीछे है और वो कुछ अच्छा हासिल कर ले, अचीव मतलब हासिल करना, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार इसने कर लिया मैं भी कर सकता हूं। तो यही एक सॉल्यूशन है अगर हम कमजोर महसूस करने लगे तो। आई हैवंट बीन ब्रेव, कि भैया मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, सैड उसने कहा हिज डिसएम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है बेटा जो भंग हो गया हो, टूटा हुआ हो, कंप्यूटर वॉइस, कंप्यूटर की सी आवाज में उसने बोला कि यार मैं कभी भी ना एक बहादुर नहीं रहा यार। मैंने खूब, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं अगर क्रिकेट खेलता तो विराट कोहली हो सकता है, बन जाता है यार, है ना। कभी यार मैं इतना था ही नहीं यार, या फिर मेरे पास बहुत पैसे नहीं यार, मैं तो पता नहीं क्या गरीब ही रहूंगा क्या जीवन भर। कई बार हमारे जीवन में वैसे निराशा के क्षण आते हैं। तो ऐसे उस व्यक्ति ने बोला, आई हैड नो चॉइस, आई हैव हैड नो चॉइस, कि मेरे पास में कोई भी और दूसरी चॉइस ही नहीं थी, दूसरा रास्ता ही नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली, कि एकदम क्रिएटिवली यानी अच्छे तरीके से, रचनात्मक तरीके से नए नए काम करते हुए जीना, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, कि मैं जो मेरा जीवन है ना और जो मेरी बॉडी है उसके साथ मैं कह रहा हूं कि हमेशा मैं कहना चाहता था कि मुझे एकदम मजे से रहना था। वाज अ चॉइस, ऐसी मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जैसा भी मेरा शरीर है ना उसके साथ में जो कि देखो बच्चों, इंटीग्रेट का मतलब होता है जो आपस में जुड़े पड़े हों, एक दूसरे से मिलजुल के चल रहे हो। अब बोल रहा है कि मेरा शरीर ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कोई अंग कहीं है कोई कहीं है, आपस में मिल ही नहीं रहे हैं यार। तो मैं उसी शरीर के साथ में जो है कुछ अच्छा करना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी। बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी, मुझे महसूस हो रहा था गिल्टी, दोषी, कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा मैंने कोई गलती कर दी। एवरी टाइम, हर समय, आई स्पोक टू हिम, जब जब भी मैं उससे बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई गलती करती है। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, और मैं उससे जब बात करता तो वो मेरी बात का जवाब दे, इसके लिए मुझे उसे दबाव डालना पड़ता था। यानी बोल रहा है कि भाई कोई व्यक्ति होगा इससे ज्यादा बड़ा होगा, अब सोच रहा है कि यार मैं भी उसके जैसा बन जाता, लेकिन जब मैं उससे बात करता हूं और मेरी बात का जवाब नहीं देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत गलती कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं मैं इससे। तो ये बात है, आशा करता हूं समझ में आया होगा, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही फील सडनली, अचानक से वो कैसा महसूस करने लगा। देखिए इसमें ये रहा फील की बच्चों, सेकंड फॉर्म फेल्ट, ये दो लाइन लिख देंगे, सडनली से चालू कर देंगे, सडनली मिल गया, सडनली से लेके और ये दो लाइनें यहां तक कर देंगे। अचानक कमजोर महसूस करने लगा और ऐसा लगा, और लोगों से परेशान हो गया, जो लोग ये कहते थे बहादुर बनो बहादुर बनो, उन लोगों को ऐसा लगता था मेरे पास कोई बैंक में खाते में बहादुरी पड़ी है और मैं उसको निकाल नहीं रहा हूं। तो ये इसके उत्तर है। दूसरा देखिए, वाई डज ए डिसेबल गेट फेड अप, कि कोई जो विकलांग व्यक्ति है वो फेड अप, परेशान क्यों हो जाता है। इसका उत्तर देखिए ये रहा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा,
फेड अप विद पीपल, ये रहा फेड अप मिल गया, ये लाइन यहाँ से लिख लेनी है, और ये पीपल वाली लाइन, ये दोनों उन लोगों से जो यूँ कहते हैं कि भाई बहादुर बनो बहादुर बनो बहादुर बनो। अपन नहीं रहते, कई बार अपने याद नहीं होता है और अपन तो सब यूँ कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, पढ़ो ये करो, तुम कर सकते हो, फलान ढिकान ऐसा वैसा, तो अपन उनसे परेशान हो जाते हैं। जैसे मानो कोई पतला है, लोग उससे क्या कहें, अरे यार तू इतना पतला क्यों है, अरे यार तू इतना पतला क्यों है, तू कुछ खाता क्यों नहीं। अरे यार हम इतना खाते हैं जितना एक हाथी खाता है, हम तुम सबसे ज्यादा खाते हैं, मेरी भी यही समस्या है यार, खाता खूब हूं लेकिन मोटा नहीं होता हूं। तो हम ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं जो मैं बार बार टोकते हैं। तो शुरू की 2 लाइनें इसका उत्तर है, किसका, इसका डिसेबल वाले का। ये देखिए, रीड द पैसेज केयरफुल्ली, और अपोजिट लिखना है, अपोजिट जेंडर, किसका, हर का, अपोजिट जेंडर यानी लिंग परिवर्तन करना हर। तो बच्चों देखो हर लड़की के लिए आता है, ठीक है, तो अपन हर का क्या होगा, हर का होगा हिज। देखिए कहां मिलेगा, या हिम आएगा, हिम या फिर हिज में से एक आएगा, अभी अपन देखते हैं कहां है। ये रहा, देखो बच्चों ये कैसे पता लगेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये 5 फॉर्म होती है। जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो सिखा दूंगा। देखिए शी हर हर, और ही हिम हिज, ये ऐसे लाइन से चलते हैं। तो हिम का होगा, हर का होगा हिम, यानी हर लड़की के लिए आता है, हिम लड़के के लिए आता है। ग्रामर पूरी पढ़ोगे तो अगली बार इन चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, व्हाट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू डिसेबल स्ट्रॉन्गर, व्हाट इज द ओनली थिंग, ऐसी एकमात्र चीज क्या है, दैट मेक्स जो कि बनाती है, डिसेबल स्ट्रॉन्गर, कि जो विकलांग लोगों को मजबूत बनाती है, क्या बनाती है, देखिए बच्चों ये रहा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर वाली लाइन लिख देंगे, द ओनली थिंग कि एकमात्र चीज, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर जो तुम्हें मजबूत बनाती है, सीइंग समबडी लाइक यू, कि कोई तुम्हारे जैसे को तुम देखे और क्या करता रहे, वो अचीविंग समथिंग ह्यूज, वो कुछ बड़ा हासिल करे, उसको देख के हम मजबूत हो जाते हैं, जब कोई अपने जैसा आदमी बड़ा हासिल कर लेता है। तो ये इसका उत्तर रहेंगे 3 लाइनें, ठीक है। व्हाट वाज हिज चॉइस, उसकी चॉइस क्या थी, तो बच्चों देखो इसमें वही चॉइस वाला निकाल लो, ये रहा लास्ट में, व्हाट वाज ए चॉइस, तो यहां से ये दोनों लाइन शुरू कर लो, ये 3 लाइन। उसकी चॉइस थी कि भाई मैं भी अपने शरीर के साथ में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करूँ, कुछ क्रिएटिव करूँ, रचनात्मक करूँ, अच्छा करूँ, ये उसकी चॉइस थी। इन तीनों लाइनों को अपन लिख देंगे, ये इसका उत्तर रहेगा। देखिए बच्चों सबसे अच्छा उपाय यही है, ये शब्द ढूंढ लो यार, शब्द से बना दो, अर्थ आता है नहीं आता, लेकिन उत्तर आ जाएगा। उत्तर अब देखिए, अब 1 वर्ड लिखना है, एक शब्द लिखना है इसके लिए। अ पार्ट ऑफ द डे बिटवीन नून एंड इवनिंग, नून का मतलब क्या होता है, दोपहर, और इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम। शाम और दोपहर के बीच के जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। देखिए इसमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, ये रहा दोपहर। भाई दोपहर के 12 बजे और शाम के बीच में क्या आती है, दोपहर ही आती है ना यार, तो ये आफ्टरनून। अगला देखिए, दिस इज ट्रू स्टोरी अबाउट ए पोएट, ये जो एक ट्रू स्टोरी सच्ची कहानी है, अबाउट अ पोएट, एक कवि के बारे में, कॉल्ड कबीर, जिसका नाम कबीर था, हु वाज बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था, मोर देन 500 ईयर्स अगो, 500 साल से भी ज्यादा पहले जन्म हुआ था उसका, उस कवि की सच्ची कहानी है। ही थॉट, उसने सिखाया, अस, हमें, एन इंपॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, सबक सिखाया, किसने, कबीर ने। टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड भी टॉट होती है। गॉड लव्स ऑल मैन, कि जो भगवान है वो सभी व्यक्तियों को प्यार करता है। देखिए मैन, MAN तो होता है एक, और MEN, मैन का अगर प्लूरल आता है तो MEN कर देंगे, कल भी मैंने सिखाया था। MAN सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। वन डे, एक दिन, यंग मैन, एक जवान पुरुष, कॉल्ड नीरू, जिसका नाम था नीरू, एंड हिज वाइफ नीमा, और उसकी पत्नी नीमा, वर ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, टू द बनारस, बनारस जा रहे थे एक बार। द डे वाज हॉट, जो दिन था वो गर्म था। दियर बुलेक कार्ट, बुलेक कार्ट क्या मतलब होता है बच्चों, बैलगाड़ी। बुलेक कार्ट का मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी। तो और जो उनकी बैलगाड़ी थी, बम्प्ड, वो एक तरीके से हिचकोले खा रही थी, स्लोली, धीरे धीरे, अलोंग द डस्टी, डस्टी मतलब धूल भरे हुए रोड पर। तो उनकी जो बैलगाड़ी थी ढवड़क 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 चल रही थी धूल भरे रोड, कच्चे रास्ते पर। ऑन द वे, और रास्ते में, दे पास्ड, वो गुजरे, अ पूल, एक पूल की तरफ से, विद लोटस प्लांट एट इट्स एज, की जो लोटस प्लांट, जो कमल के पौधे थे, इट्स एज, इसके किनारे पर, मतलब एक पूल था, एक तालाब बना हुआ था, और उसके पास किनारे पे क्या है, कमल के फूल उगे हुए थे। एक लड़के का नाम है नीरू और उसकी पत्नी नीमा, वो निकल रहे थे बैलगाड़ी में। दीज प्लांट्स, और ये जो पौधे थे, हैड ह्यूज लीव्स, उनकी ह्यूज यानी बहुत बड़ी लीव्स, पत्तियां थी, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर, और बहुत सुंदर फूल थे।
नीमा वॉज फीलिंग, नीमा को जो था फीलिंग महसूस कर रही थी, हॉट गर्मी लग रही थी, एंड थर्स्टी और प्यास लग रही थी। सो इसलिए दे स्टॉप्ड, वो रुक गए, नियर द पूल, उस तालाब के पास में रुक गए। वैसे पॉन्ड का मतलब होता है बच्चों तालाब, लेकिन यहां भी एक पानी भरा हुआ होगा तो अपन इसको छोटा सा तालाब मान सकते हैं। वाइल, जब दे वर ड्रिंकिंग, वो पी रहे थे, द कूल वाटर, ठंडा पानी, एंड वर वॉशिंग, और धो रहे थे, द डस्ट, धूल को, फ्रॉम देयर फेसेस, अपने चेहरे पर से, नीमा ने हियर्ड, सुना, ए वीक क्राई, एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। अब बताया कि कबीर के बारे में कहानी है, जिन्होंने बताया कि भगवान सबको बराबर प्यार करता है, और फिर वहीं से एक जवान पुरुष नीरू और उसकी पत्नी नीमा एक बैलगाड़ी में जा रहे थे, हिलते डुलते से उन्होंने देखा एक तालाब है, तालाब में कमल उग रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्ते हैं। तो जब वो पानी पी रहे थे और मुंह धो रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत कमजोर सी आवाज सुनाई दी। अब देखिए उत्तर, वेन वाज कबीर बॉर्न, इसका बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, बॉर्न, कबीर वाज बॉर्न, ये पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों लाइन लिख दो। वैसे उत्तर खाली यहीं तक है, अगो तक, लेकिन फिर भी आप तो 2 लाइन लिख दो, 2 की आदत है ये 2 लाइन। कबीर का जन्म कब हुआ था? करीब 500 साल पहले हुआ था। वाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल, वो पूल के नजदीक क्यों रुके? क्यों स्टॉप्ड द पूल, देखिए स्टॉप्ड नियर द पूल मिल गया ना, तो यहां से लिख देंगे इस लाइन को, यहां से, क्योंकि उन्हें प्यास लग रही थी और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। यहां से वैसे उत्तर यहां पूल तक ये भी आ जाएगा, लेकिन आप तो दोनों लाइन लिख देना, ये पूरी लाइन आप लिख देना। A small area of usually still water, देखिए स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया जहां पे यूजुअली अक्सर करके स्टिल वाटर, जहां पे ठहरा हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर ठहरा हुआ पानी कहां पे होता है? तो इसका उत्तर पूल आएगा, PWL, ये रहा PWL, एक तालाब, एक छोटा एरिया जहां पानी रुका रहता है उसको क्या कहते हैं अपन? तालाब कह सकते हैं। What did नीमा हियर, नीमा ने क्या सुना? तो देखो बच्चों हियर इसमें मिल जाएगा, ये रहा, देवर हियर, ये रहा, नीमा हियर एक वीक क्राई, हालांकि इसका उत्तर इतना सा हो सकता है, नीमा हियर ए वीक क्राई, लेकिन अपन 2 लाइन लिख देंगे, ठीक है, जिससे अपना सही हो जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। वेयर वर नीरू एंड नीमा गोइंग, नीरू और नीमा कहां जा रहे थे बच्चों? देखो नीमू एंड नीमा दोनों एक साथ मिल गए ना, नीमू एंड हिज वाइफ नीमा ट्रेवलिंग टू, कहां जा रहे थे? बनारस, उत्तर इसका बनारस हो सकता है, लेकिन आप 2 लाइन लिख देना, ये नीमू और नीमा से लेके यहां तक, रोड तक, जिससे अपना सही हो जाए। वैसे उत्तर बनारस तक लिख दोगे ना, अगर नीरू नीमा से शुरू करोगे यहां से और बनारस तक लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा लिख देना, जैसे अपना नंबर उतने ही मिलेंगे बच्चों, लेकिन संभावना ये रहेगी कि अपना कुछ छूटेगा नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, बाद में तो अपन इनका अर्थ करना सीख जाएंगे। छोड़ दोगे तो आधा 8 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। What did कबीर टीच अस, कबीर ने हमको क्या पढ़ाया? तो देखो बच्चों शुरू मैंने आपको बता दिया था, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट। कबीर एक बार आया, कबीर वाली दोनों लाइनें पूरी लिख दो, यहां से ये दोनों लाइनें, सॉरी ये 2 लाइन ऊपर की दोनों लाइन, कि कबीर ने हमें पढ़ाया कि भगवान सबको बराबर प्यार करते हैं। अब देखिए आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अब इनको समझिए बच्चों, ये कहानी बनानी है, ये 5 लाइनें, इन 5 को अपन को सीरीज नियम से जमाना है। इतना आसान नहीं है, छोटा मोटा अर्थ आ जाए, पर बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है इसमें से पेपर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक कहानी है 2 दोस्तों और भालू की, आपने सुनी हो तो। 2 दोस्त रहते हैं और वो कहते हैं हम एक दूसरे का साथ देंगे। जंगल में एक बार भालू आ जाता है, वो जाते हैं तो एक दोस्त उसको क्या है छोड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है, दूसरे को चढ़ना नहीं आता। तो वो वाली कहानी है, बताता हूँ देखिए। और फिर वो भालू पहले वाला जो है उसको पता होता है कि मैं भालू मरे को नहीं मारता, तो सांस रोक के लेट जाता है। भालू उसके पास आता है, उसको सूंघता है और चला जाता है। तो दूसरा दोस्त ऊपर से जब नीचे आता है तो कहता है भाई भालू ने तेरे कान में क्या कहा? तो बोलता है कि भालू ने मेरे कान में कहा कि धोखेबाज दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो वाली कहानी है ये। पहले तो वादा कर दिया साथ देंगे, और फिर जब भालू आया तो भग दिया। चलिए अब देखिए, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती यार, भालू पेड़ पे भी तो चढ़ जाता है, वो भालू पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ा? चलिए कभी भालू मिला तो पूछ लेंगे उससे। चलिए देखिए, सबसे पहली लाइन आएगी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, कि वहां 2 दोस्त थे। एक बार क्या था, 2 दोस्त थे, पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरा, दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की वादा किया, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरा आएगा ये वाला, आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर, थोड़े समय के बाद में उन्होंने एक बड़ा भालू अपने पास आते हुए देखा। चौथे में आएगा ये, वन ऑफ द फ्रेंड रैन एंड क्लाइंब अप द ट्री, कि चौथा जो एक व्यक्ति था वो दोस्त क्लाइंब अप ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और 5वां फिर ये आ जाएगा, अदर फ्रेंड जो था वो लेट गया। कहाँ लेट गया? जमीन पर
लेट गया, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो बच्चों मैंने मेरा पूरा प्रयास किया थोड़े से समय में जितना मैं तुमको कर पाऊं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। अब इसके बाद में एक मॉडल पेपर और करूंगा जो आपको कल पूरा देखना है। कल अपना लास्ट डे है, परीक्षा का दिन है परसों, तो अपने को पूरा अच्छे से करना है, घबराना नहीं है। आप लोग अगर मेरे वीडियो, अगर सारी वीडियो देख लो ना तो आप इतना कर लोगे, अच्छे से पास हो जाओगे। तो बच्चों इसके बाद भी छोड़ना नहीं है, पूरी ग्रामर सीखनी है। और अपने दोस्त जो 8वीं में पढ़ते हैं या 6ठी 7वीं में भी है, आप उनको भी ये सेंड कर सकते हो। 8वीं को तो विशेषकर कर ही दो, 6-7 का भी पेपर ऐसा ही आता है, बिल्कुल यही आएंगे सारी चीजें। तो बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबको शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर से और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।